इम्पोर्टेंट 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये ज्यादातर जो है एसएससी से लिए हैं और जो स्टेट लेवल के पीसीएस है वहां से लिए हुए हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस और जीके आ रही है तो ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और हर क्वेश्चन के साथ ही मैं एक फैक्ट भी आपको बताऊंगी जिससे और भी क्वेश्चंस आपके तैयार होते जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपको आपके हिस्ट्री के 50 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी लोधी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय। सो इसके ऑप्शंस क्या है? ए ऑप्शन है इब्राहिम लोधी, बी है सिकंदर लोधी, सी है बहलोल लोधी एंड डी है खिज्र खान। ओके, सो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इसका है सी। इसका आंसर है सी, बहलोल लोधी। ओके, तो लोधी डायनेस्टी को किसने स्थापित की थी? बहलोल लोधी ने। नाउ इससे रिलेटेड एक फैक्ट हम देखते हैं। द लोधी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय बहलोल लोधी इन 1451। ओके, तो लोधी डायनेस्टी को स्थापित किया था बहलोल लोधी ने। अब कब किया था? 1451 में किया था। दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एन इलिटरेट। हाँ, मतलब इसमें से कौन है जो पढ़ा लिखा नहीं है? सो ए ऑप्शन देखिए जहांगीर, बी है शाहजहां, सी है अकबर और डी है औरंगजेब। सो राइट आंसर क्या होगा? सी, अकबर। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। अब इससे रिलेटेड एक फैक्ट देखिए, अकबर वॉज थर्ड रूलर ऑफ हु रूल्ड इंडिया फ्रॉम 1556 टू 1605। सो अकबर कौन था? अकबर वॉज द थर्ड मुगल रूलर हु रूल्ड इंडिया फ्रॉम 1556 टू 1605। सो अकबर जो था वो थर्ड रूलर था मुगल का। सबसे पहले बाबर थे, उसके बाद हुमायूं और उसके बाद अकबर। और इसने कब से कब तक रूल किया था? 1556 से लेकर के 1605। थर्ड क्वेश्चन देखिए, दी ग्रीक अम्बेसडर सेंट टू चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट वॉज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन है जो ग्रीक अम्बेसडर आया था? तो इसके ऑप्शंस क्या है? ए देखिए कौटिल्य, सेल्यूकस निकेटर, सी मेगास्थनीज, डी जस्टिन। सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर इज मेगास्थनीज। मेगास्थनीज इज करेक्ट आंसर। इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। मेगास्थनीज रोट बुक द इंडिका। इंडिका डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट पाटलिपुत्र, द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर। ठीक है, तो मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी थी इंडिका। ठीक है, और इंडिका में क्या बताया गया था? क्या डिस्क्राइब किया गया था इन डिटेल? पाटलिपुत्र के बारे में। पाटलिपुत्र क्या थी? कैपिटल थी मौर्यन एम्पायर की। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि इंडिका बुक किसने लिखी थी? वो मेगास्थनीज ने लिखी थी। फोर्थ नंबर देखिए, द कॉल ऑफ बैक टू वेदास वाज गिवन बाय। तो ये किसने दिया था? इसके ऑप्शंस देखिए, ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी औरबिंदो घोष, डी राजा राममोहन रॉय। सो इसका आंसर क्या होगा? बी स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका आंसर क्या होगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। फैक्ट देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड दी आर्य समाज ऑन 7 अप्रैल 1875। ओके, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और कब की थी? 1875 में। तो आप देख रहे हो कि आप एक क्वेश्चन के साथ जो मैं फैक्ट आपको बता रही हूँ तो उससे आपका दूसरा दो तीन क्वेश्चन आपके तैयार हो जा रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन भी बहुत आता है एग्जाम में कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो वो किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और कब की थी? 1875 में की थी। नाउ फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड? इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फॉर्म हुई थी? ए ऑप्शन देखिए
1901, 1835, 1875, 1885. सो योर आंसर क्या होगा? डी, 1885, मतलब 1885 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। एक फैक्ट देख लीजिए, एनी बेसेंट वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो ये भी क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की? इंडियन नेशनल कांग्रेस की तो वो कौन थी? एनी बेसेंट। द एडिटर ऑफ यंग इंडिया एंड हरिजन वॉज। तो ये कौन थे? ए ऑप्शन देखिए, नेहरू, बी अंबेडकर, सी महात्मा गांधी एंड डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर होगा सी, महात्मा गांधी। फैक्ट देखिए, द अदर मैगजीन्स पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी आर इंडियन ओपिनियन एंड नवजीवन। ठीक है, तो ये जो यंग इंडिया है और हरिजन है, ये भी किसकी है? महात्मा गांधी की मैगजीन्स है। बट इसके अलावा भी कुछ मैगजीन्स और है महात्मा गांधी जी की, जो की है इंडियन ओपिनियन एंड नवजीवन। The Ashokan edicts were dispersed first by, dispersed means होता है कि पढ़ना। सबसे पहले जो अशोक का स्तंभ था उसको किसने पढ़ा था? तो इसके ऑप्शंस आप पहले देख लीजिए। ए है, ए सर जॉन मार्शल, सर विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस एंड डी जेम्स प्रिंसेप। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, जेम्स प्रिंसेप। फैक्ट देखिए, the Ashokan pillars were inscribed in प्राकृत लैंग्वेज एंड were written in ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ठीक है, तो जो अशोक के स्तंभ है वो किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं? वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं और उसकी जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। Who was the teacher of गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध के टीचर कौन थे? सो ए देखिए, पढ़नी, बी अलार कलामा, सी कपिला, डी पतंजलि। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। इसका आंसर बी, अलार कलामा। इससे रिलेटेड फैक्ट देखिए, दी बुद्धा डाइड इन कुशीनगर। ठीक है ना, तो बुद्ध की डेथ कहाँ हुई थी? वो कुशीनगर में हुई थी। और इसको ही क्या बोला जाता है? दी महापरिनिर्वाण। इसी को महापरिनिर्वाण बोला जाता है और इसीलिए वहां पे कुशीनगर में बुद्धिस्ट टेम्पल भी है। ठीक है, द महापरिनिर्वाण इज अ बुद्धिस्ट टेम्पल इन कुशीनगर। 9 नंबर का देखिए, नॉन वायलेंस as taught and practiced by Mahatma Gandhi is rooted in the Indian doctrine of, doctrine में होगा सिद्धांत। ठीक है, तो ये किस सिद्धांत से रिलेटेड होगा? उसका ऑप्शन देखिए, स्वराज, स्वदेशी, सत्याग्रह, अहिंसा। सो आपका आंसर क्या होगा? डी, अहिंसा। ठीक है, अहिंसा। और महात्मा गांधी से रिलेटेड एक फैक्ट देख लीजिए आप लोग, गोपाल कृष्ण गोखले was the political guru of महात्मा गांधी। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? वो पॉलिटिकल गुरु थे महात्मा गांधी के। Who was the founder of अलीगढ़ मूवमेंट? ठीक है, अलीगढ़ मूवमेंट का फाउंडर कौन था? ये देखिए, सैयद अमीर अली, मौलवी चिराग अली, सर सैयद अहमद खान, अब्दुल्ला हालिम शरार। तो इसका आंसर क्या होगा? सर सैयद अहमद खान। इसका सी आंसर सही होगा, सर सैयद अहमद खान। द अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्टेड इन 1875। ठीक है, तो अलीगढ़ मूवमेंट के फाउंडर सर सैयद अहमद खान। और ये कब स्टार्ट हुआ था? 1875, 1875 में। 11th नंबर देखिए, हु वाज द फाउंडर ऑफ चंपारण मूवमेंट? चंपारण मूवमेंट के फाउंडर कौन थे? सैयद अमीर अली, मौलवी चिराग अली, महात्मा गांधी या अब्दुल हलीम शरार। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, महात्मा गांधी। ओके, सो चंपारण जो मूवमेंट था उसके जो फाउंडर थे वो थे महात्मा गांधी।
फैक्ट देखिए, दी चंपारण मूवमेंट स्टार्टेड इन 1917, 1917। ठीक है, चंपारण मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1917 में। नेम द मुगल प्रिंस हु ट्रांसलेटेड भगवत गीता इनटू पार्सियन। ठीक है, आपको मुगल प्रिंस का नाम बताना है जिसने ट्रांसलेट किया था क्या? भगवत गीता को, भगवत गीता को, भगवत गीता को पार्सियन लैंग्वेज में। सो ए ऑप्शन देखिए, दारा शिको, सुलेमान शिको, खुसरू मुराद। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? ए होगा, दारा शिको। दारा शिको ने क्या किया था? ट्रांसलेट किया था भगवत गीता को पार्सियन लैंग्वेज में। इससे रिलेटेड फैक्ट देखिए, दारा शिको वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहां। ठीक है, दारा शिको कौन था? वो शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था, एल्डेस्ट सन था। राजा राम मोहन रॉय वॉज द फाउंडर ऑफ। राजा राम मोहन रॉय किसके फाउंडर थे? ब्रह्म समाज के, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन या आर्य समाज? तो इसका आंसर होगा ए, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के फाउंडर थे राजा राम मोहन राय। इससे रिलेटेड फैक्ट देखिए, प्रार्थना समाज, ये जो बी है प्रार्थना समाज, उसको देखिए, प्रार्थना समाज वॉज फाउंडेड बाय आत्माराम पांडुरंग इन 1867, 1867। ठीक है, तो अगर आपको ब्रह्म समाज बोला जाएगा तो उसके फाउंडर थे राजा राम मोहन रॉय, अगर आपसे पूछा जाता है। और अगर आपसे प्रार्थना समाज पूछा जाएगा तो उसके फाउंडर का नाम आप आत्माराम पांडुरंग बताएंगे। Who among the following was the first viceroy of India? ठीक है, इसमें से कौन फर्स्ट वायसराय है इंडिया का? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग। सो आपका आंसर क्या होगा? डी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। सो लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। एक फैक्ट देखिए, लॉर्ड कैनिंग वॉज द वायसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ओके, सो लॉर्ड कैनिंग थे, वो वायसराय ऑफ इंडिया थे जब 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय कौन वायसराय थे? ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। Who among the following first propounded the idea of basic education? जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन रॉय, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती। सो इसका आंसर होगा सी, महात्मा गांधी। एक फैक्ट देखते हैं हम लोग, महात्मा गांधी स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1930। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो असहयोग आंदोलन, किसने स्टार्ट किया था? महात्मा गांधी ने किया था। और कब किया था? 1930 में किया था। The city of Prayag was named Allahabad, the city of Allah by. So इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद किसने रखा था? ए, औरंगजेब, बी, अकबर, सी, शाहजहां, डी, बहादुर शाह जफर। सो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर है अकबर। अकबर ने इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद रखा था, द सिटी ऑफ अल्लाह। फैक्ट देखिए, अकबर बिल्ड बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सीकरी। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा है, उसको किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। 17 देखिए, हु गिव द टाइटल ऑफ महामना टू मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन देखिए, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी। सो आपका आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने महामना की उपाधि दी थी मदन मोहन मालवीय को। और बाल गंगाधर तिलक स्टार्टेड न्यूज़पेपर कॉल्ड केसरी। सो केसरी, ये भी बहुत ही कॉमन जीके का क्वेश्चन है, हिस्ट्री में बहुत आता है कि जो केसरी है वो किसने स्टार्ट किया था न्यूज़पेपर को? तो वो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाल गंगाधर तिलक ने किया था। Who was the viceroy of the time of क्विट इंडिया मूवमेंट?
क्विट इंडिया मूवमेंट के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिन लिथगो, कौन थे? सो ये आंसर आपका होगा डी, लॉर्ड लिन लिथगो। ठीक है, ये कौन थे? ये उस समय के वायसराय थे जब क्विट इंडिया मूवमेंट था। फैक्ट देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 8 अगस्त 1942। ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। 19 नंबर देखिए, रोलेट एक्ट 1919 वाज इनएक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। ठीक है, जो रोलेट एक्ट 1919 आया था, वो कब आया था? किसके शासनकाल में, या किस उस समय वायसराय कौन थे? सो ए देखिए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, बी लॉर्ड विलियम, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड बेंटिक। सो आंसर क्या होगा आपका? ए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, उस समय के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। फैक्ट देखिए, रोलेट एक्ट वाज आल्सो नोन एज द ब्लैक एक्ट। तो रोलेट एक्ट को और भी क्या कहा जाता है? ब्लैक एक्ट। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्विट इंडिया एक्ट ऑफ 1784 वाज एन। सो क्विट इंडिया एक्ट जो 1784 में आया था, वो क्या था? वो एक ऑर्डिनेंस था कि रिजोल्यूशन था कि व्हाइट पेपर था कि रेगुलेटिंग एक्ट था? सो इसका बी आंसर होगा, जो क्विट इंडिया एक्ट 1784 में आया था, वो एक रिजोल्यूशन था। फैक्ट देखिए, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग वॉज गवर्नर ड्यूरिंग पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, 1784 में 1784 में जब पिट्स इंडिया एक्ट आया था, तब उस समय जो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। Who established the Indian Civil Liberties Union in 1936? ठीक है, किसने एस्टेब्लिश किया था इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन? ये सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। सो आपका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जवाहरलाल नेहरू। इससे रिलेटेड फैक्ट देखिए, जवाहरलाल नेहरू वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द लाहौर सेशन ऑफ द नेशनल कांग्रेस इन 1929। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे लाहौर सेशन के, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो लाहौर सेशन था, वहां के प्रेसिडेंट बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू। और ये कब हुआ था लाहौर सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का? 1929 में। ये भी क्वेश्चन आता है 1929 में। Which of the following was established first? ठीक है, इसमें ऑप्शन में देखिए, इसमें से सबसे पहले क्या एस्टेब्लिश हुआ था? सबसे पहले कौन सी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई थी? फर्स्ट में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, सी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, डी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। सो इसका आंसर होगा बी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। सो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। फैक्ट देखिए, द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1857। ओके, 1857 में बॉम्बे जो यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे है वो एस्टेब्लिश की गई थी। 23 देखिए, हु गिव द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल किसने दिया था? इसमें ऑप्शन देखिए, ए है महात्मा गांधी, बी है विनोबा भावे, सी है वुमेन ऑफ बरदौली, डी है पीजेंट्स ऑफ गुजरात। तो किसने दी थी? ए महात्मा गांधी। आपका आंसर क्या होगा? ए महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया था। इसका रिलेटेड फैक्ट देखिए, दी बरदौली सत्याग्रह 1928 वाज अ मूवमेंट लीड बाय वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, बरदौली का जो सत्याग्रह था उसको लीड किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और जो बरदौली का सत्याग्रह ये कब हुआ था? 1928 में। Which
one of the following is not a sect of Buddhism. Sect means होता है संप्रदाय, ठीक है। तो इसमें से कौन से, ये जो 4 ऑप्शंस है, इसमें से कौन सा बुद्धिज्म का संप्रदाय नहीं है? महायान, हीनयान, दिगंबर एंड थेरावड। तो इसमें से जो आपका आंसर क्या होगा? ये होगा सी, दिगंबर। दिगंबर जो है वो बुद्धिज्म का सेक्ट नहीं है, संप्रदाय नहीं है। फैक्ट देखिए, जैन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर सेक्ट, द दिगंबर सेक्ट एंड द श्वेतांबर सेक्ट, ठीक है। तो जो जैन होते हैं, या जैनिज्म जो है वो 2 संप्रदायों में बटा हुआ है, एक को दिगंबर बोलते हैं और दूसरे को श्वेतांबर बोलते हैं, ठीक है। तो जो दिगंबर है ये जैन धर्म से रिलेटेड है, बुद्धिज्म से नहीं है। Who was the viceroy when Delhi became the capital of British India? ठीक है, जब दिल्ली कैपिटल हुई थी ब्रिटिश इंडिया की, तो उस समय वायसराय क्या कौन थे, ये क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए, ए है लॉर्ड कर्जन, बी है लॉर्ड मिंटो, सी है लॉर्ड हर्डिंग, डी है लॉर्ड वेवन। सो आपका आंसर क्या होगा? सी, लॉर्ड हर्डिंग, ठीक है। तो पहले जो ब्रिटिश की कैपिटल थी वो कोलकाता थी, फिर कोलकाता के बाद कैपिटल जो हुई है वो चेंज होकर के दिल्ली हो गई है। जब वो दिल्ली चेंज हुई है तो उस समय के जो वायसराय थे वो लॉर्ड हर्डिंग थे। और इसे फैक्ट देखिए, दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया इन 1911। तो ये हुआ कब था? जो दिल्ली कैपिटल बनी थी इंडिया की, वो कब बनी थी? 1911 में। तो ये सारे 25 क्वेश्चंस हो गए हैं और आपने पूरा वीडियो देखा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने फ्रेंड लोगों के साथ जो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जहाँ पे जीए जीएस आती है, उनके साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।